लोग ध्यान तो करते हैं, मगर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषयों को बिना सोचे समझे ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता, ध्यान में मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं इत्यादि। तो दोस्तों, ध्यान करने के लिए आपको पहले 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को समझना होगा। इसके बाद आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके काबिल होना पड़ता है। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। महाभूत 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब के बारे में और कभी जानेंगे, आज जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों से कैसे मनुष्य का पतन होता है, यह हम हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और काली मधुमक्खी के छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। अगर आपको ज्ञानेंद्रियों को समझना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, जुड़वा और त्वचा। इन सब की 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किरण, हाथी, पतंगा, मछली और काली मधुमक्खी। ये 5 इंद्रियों में से किसी एक से बंधे होकर मर गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से ये 5 जीव किसी एक की ज्यादा सख्ती के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो फिर उस मनुष्य का क्या होगा जो इन 5 से जुड़ा हुआ है। यह 5 दुर्गुण जीवात्मा को इस माया जाल में फंसा कर ही रखते हैं और भगवत प्राप्ति से वंचित और डोडा खेलते रहते हैं। परमार्थ मार्ग के पथ को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 का अच्छाई के लिए उपयोग करना चाहिए। एक साधक के लिए यह 5 दुर्गुण विष के समान है। यह सारे विश्व के समान क्यों है, आइए मैं आपको ज्ञानेंद्रियां तथा तन्मात्राओं के साथ समझाता हूं। हमारी पहली ज्ञानेंद्रियां काम, जिसकी मात्रा शब्द है, हिरण शब्द के कारण बढ़ता है। कैसे, चलिए जानते हैं। किरण के नाभि में कस्तूरी होती है, सभी हिरण के नहीं होते, 100 में से 1 के होती है। जब शिकारी जंगल में आता है तो उसे उस रंग के कस्तूरी की खुशबू आ जाती है तो वह जाल बिछाकर बांसुरी बजाता है। हिरण बांसुरी की आवाज की तरफ आकर्षित होकर उस दिशा की ओर चल पड़ता है और जाल में फंस जाता है। शिकारियों से मारकर उसकी कस्तूरी को बाजार में ले जाकर महंगे दाम में बेच देता है। अब हिरण की यह दशा संगीत यानी शब्द के कारण हुई। अब आपको लगता होगा काम से हमारी क्या ही दुर्गति होगी। दुर्गति होगी, कैसे होगी, चलो बताता हूं। अगर आप काम से दूसरों की निंदा चुगली सुनोगे तो उसे व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष पैदा करेगा। अगर आप काम सेक्सुअल बातें सुनोगे तो यह आपके अंदर काम विकार को पैदा करेगा। और इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 63वें श्लोक में कहते हैं, क्रोध भगवती संभव सम्मोहक स्मृति में भ्रमण स्मृति ड्राइव, शायद बुद्धिनाथ शो बुद्धिनाशाद प्राण शक्ति। इसका अर्थ है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूल भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इतना सब कुछ सिर्फ काम से भी हो सकता है, ऐसे ही बाकी विषय है। थोड़ा सूक्ष्मता से समझे। हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रियां हैं त्वचा, जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है। हाथी विशाल होता है मगर वह स्पर्श के कारण मारा जाता है। जंगल में हाथी को पकड़ने वाले शिकारी एक लकड़ी की हथिनी तैयार करते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखते हैं। हाथी झुंड से निकलकर हथिनी के साथ संभोग की लालसा से निकलता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसे 4-5 दिन तक भूखा रखते हैं ताकि उसकी ताकत कम हो और वह कमजोर हो जाए। साथ ही जब कमजोर हो जाता है तब उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के हिसाब से उसे काम कराया जाता है। हाथी की यह दशा में आसक्त होने की वजह से भी देखो, हम आप जैसे लोग भी स्पर्श के लिए लालायित रहते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रियां उन्हें हुआ जिसकी तन्मात्रा रस है। मछली स्वार्थ के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शिकारी आता है और कांटे को अन्न का टुकड़ा लगाकर तालाब में फेंक देता है। मछली उस टुकड़े के लालच में उसे निगलने की कोशिश करती है और कांटा गले में अटक जाता है। शिकारी उसे पकड़कर तालाब से बाहर निकाल देता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। स्वाद के लालच में ही मछली की यह हालत हुई। हमें भी अगर योग मार्ग के मार्ग पर चलना है तो स्वाद रूपी विषय को त्यागना होगा। स्वाद रूपी विषय कौन सा है? जिस भी अन्य से को स्वाद मिले उनका त्याग करना, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा।
और नॉन वेज, इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। हमें भोजन सात्विक और भूख से थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसे आध्यात्मिक भाषा में तब भी कहते हैं। हमारी चौथी ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, जिसकी तन्मात्रा रूप है, पतंगा रूप के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। तेल के दीपक की बाती की रोशनी से आंखों की तृप्ति के कारण, अपने पागल जुनून के कारण अचानक दीपक में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस जलती हुई लौ से इतना प्रेम करता है कि खुद का होश खो बैठता है और अपने प्राण देता है। पतंगे की यह दशा केवल अपनी आंखों की तृप्ति के कारण हुई। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, इन विकारों के कारण इन जीवों की क्या दशा हो रही है। इन विकारों को संभालो, इंद्रियों को अपने वश में रखो, क्योंकि इन्हीं ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा को एकत्रित करके परम शांति प्राप्त कर सकते हो। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां खतरनाक, जिसकी तन्मात्रा गंध है के कारण मारा जाता है, बावरा सुगंध का दीवाना होता है। उसको फूलों की खुशबू लेना अच्छा लगता है, मगर उसको होश नहीं रहता कि वह कितनी देर से वहीं पर उसी फूल की सुगंध ले रहा है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, भवन सुगंध लेता रहता है। मगर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, सुगंध लेता रहता है, मदहोश हो जाता है, रात को फूल बंद हो जाता है और सुबह होने से पहले ही भवन की मृत्यु हो जाती है। तो यह दशा भवन की गंध के कारण हुई। अब सोचिए, इन सभी जीवों में सिर्फ एक दुर्गुण होने के कारण उनकी यह गति हुई है। सोचने वाली बात यह है, प्रत्येक विषय जहर के समान है। क्या यह मनुष्य को बर्बाद करने में सक्षम नहीं है? क्या 5 मिलकर विनाश नहीं कर सकते हैं? हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। हमें जो इंद्रियां मिली है उनका सदुपयोग करें, भगवान का सदा स्मरण करते रहे।